फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज से 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत यहां किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फर्स्ट लेडी भी मौजूद रही, ब्रिगिट मैक्रों। मुंबई के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। राज्यपाल देवव्रत आचार्य यहां पर पहुंचे और राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर पहुंचे और दोनों ने ही उनका स्वागत किया। मुंबई पहुंचने पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से भी मैक्रों के स्वागत के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और लिखा गया कि आपको हम दिखा रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हार्दिक स्वागत है। मुंबई हवाई अड्डे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज ही मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों को और नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। मुंबई के लोक भवन में ये मुलाकात दोपहर करीब 3:15 बजे तय की गई है और इस बैठक में दोनों ही देश रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक तकनीक, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और साइबर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देने वाले हैं। राष्ट्रपति मैक्रों 17 यानी कि आज से 19 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत दौरे पर मैक्रों एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे और ये चौथा भारत दौरा के इमैनुअल मैक्रों का। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुंबई में मुलाकात करेंगे और उनकी मुलाकात के सम्मान में बांद्रा वाली सीलिंग को रोशनी से सजा दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, सीलिंग दोनों नेताओं की तस्वीरों के साथ जगमगा उठा, जो भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी और एआई सहयोग को दर्शाता है। राष्ट्रपति मैक्रों आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मुंबई में यह मुलाकात होने वाली है। आज पूरा कार्यक्रम क्या है मैक्रों का, वो आपको हम बता रहे हैं। शाम को 7:15 बजे इनोवेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, इसके अलावा आज भारत फ्रांस के बीच में वार्षिक रक्षा वार्ता भी होने वाली है। ये बैठक बेंगलुरु में होगी, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री कैथरीन वॉथरिन शामिल होंगी। भारत फ्रांस के बीच होने वाली ये 6वीं वार्षिक रक्षा वार्ता के रक्षा संवाद के दौरान दोनों ही देशों के बीच 10 साल के रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर होंगे। इस बैठक में दोनों ही देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा भी की जाएगी। खासकर रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। इसके अलावा 114 राफेल फाइटर जेट डील का आधिकारिक ऐलान भी आज हो सकता है, ये कहा जा रहा है। बैठक में फ्रांस की साफरान कंपनी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच हैमर मिसाइल को भारत में बनाने के लिए समझौता होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में शिवरात्रि पर बवाल हो गया। जलाभिषेक के दौरान करनी सेना और पुलिस में झड़प की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने करनी सेना के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। आपत्तिजनक ये कहा जा रहा है, बयानबाजी को लेकर बवाल शुरू हुआ। पुलिस के माइक पर बयानबाजी को लेकर पूरा हंगामा यहां खड़ा हो गया, जिसके बाद काफी देर तक कैसे हंगामा हुआ कि ये उसी की तस्वीरें, बवाल किस तरीके से हुआ कि आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से अगली खबर है। दिल्ली में बीते दिनों हुए एक सड़क हादसे में 23 साल के युवक साहिल धनेश्वरा की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद साहिल की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साहिल की मां ने आरोप लगाए हैं कि हादसे में शामिल एसयूवी ड्राइवर पर पहले से कई चालान दर्ज थे। वो नाबालिग है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। ऐसे में परिवार अब पुलिस से न्याय की उम्मीद कर रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। 3 फरवरी को मोटरसाइकिल सवार साहिल धनेश्वरा की हादसे में मौत हो गई थी। ईना साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस की पिटाई से ग्रामीण की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम और उनके साथी पुलिस वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद एसडीएम के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी के घर में बुलडोजर चलना होगा। आरोप है कि अवैध बॉक्साइट के खनन की शिकायत पर
एसडीएम करुण कुमार पुलिस की टीम के साथ रात के 2 बजे हंसपुर गांव गए थे। इसी दौरान 3 गांव वालों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि एसडीएम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी के घर में बुलडोजर चलना होगा। वहीं गुस्साए ग्रामीणों के तेवर देख पुलिस प्रशासन भी टेंशन में है। फिलहाल पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, पुलिस ने एसडीएम को थाने में बिठाकर पूछताछ भी की है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्हें पूछताछ नहीं, इंसाफ चाहिए। अब सवाल बड़ा है कि क्या एसडीएम और उनके साथ शामिल 3 और पुलिस वालों पर एक्शन होगा। महाराष्ट्र से अगली खबर है। महाराष्ट्र के नालासोपारा में भीषण आग लग गई। पालघर जिले के एक पुराने मकान में आग लगी, जो लकड़ी और दूसरे सामानों की वजह से तेजी के साथ भड़क गई। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग की वजह से काफी नुकसान यहां पर हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी, इसकी जांच वहां पर की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक शादी में सिलेंडर फटने से अचानक आग लग गई, जिससे शादी में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि शादी में वरमाला हो रही थी, तभी अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और खाने की स्टॉल के पास आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें विकराल हो गई, जिससे शादी में आए लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए होटल से बाहर भागने लगे। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। धमाके हुए थे 1-2 सिलेंडर की वजह से, मगर नुकसान किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब लोग सेफ हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ज्यादातर लोग वरमाला देख रहे थे, यानी जिस जगह सिलेंडर का धमाका हुआ वहां आसपास कोई नहीं था, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रामपुर में शिक्षा के मंदिर में अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक स्कूल का प्रबंधक सजा देने के नाम पर छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी किया करता था। स्कूल प्रबंधक के कमरे में इकट्ठे ये लोग बच्चों के परिजन हैं। इन सभी को ये जानकारी मिली थी कि इनके बच्चों के साथ स्कूल में अश्लील हरकतें की जा रही हैं। जब इन लोगों ने स्कूल के प्रबंधक से इस बारे में सवाल जवाब किए तो पहले तो वो सफाई देने लगा, लेकिन बाद में जब पीड़ित बच्चों से उसका आमना सामना कराया गया तो उसकी हवाइयां उड़ गईं। जैसे ही परिजनों के सामने बच्चों ने स्कूल के प्रबंधक की करतूतों के बारे में बताया, परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रबंधक की धुनाई शुरू कर दी। स्कूल के प्रबंधक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों की शिकायत के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रधानाध्यापक पे आरोप लगा है कि वो बच्चों के साथ अवांछनीय कृत्य करते हैं। इस चीज को लेकर के तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनको प्रधानाचार्य को गिरफ्तार किया गया। अब खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल सोनमर्ग से शानदार नजारा देखने को मिला है, जब ड्रोन कैमरे में बर्फबारी के बाद का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। बर्फबारी देखकर कश्मीर घूमने गए सैलानियों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। दूसरी तरफ कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में फिर से ठंड बढ़ गई है। ये सोनमर्ग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बर्फीली बहार जिससे सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि इसीलिए सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं, टूरिस्ट पहुँचते हैं कि उनको बर्फबारी देखने को मिले। और जब ऐसा नज़ारा उन्होंने देखा तो जाहिर सी बात है वो बेहद खुश है। ताबड़तोड़ फायरिंग से हरियाणा का रोहतक कांप गया, जहां दिल्ली बाईपास पर एक अस्पताल के बाहर स्कूटी से आई 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की यह वारदात सोमवार शाम को हुई, जब स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और करीब 15 से 20 राउंड गोली चलाई, जिसमें दिनेश उर्फ गोगा नाम के युवक की मौत हो गई। दिनेश निजामपुर का रहने वाला है।
इस हत्याकांड से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हत्या की सूचना मिली थी, जिस बाबत हम यहाँ आए हैं और उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश कौन थे और हत्या के पीछे की वजह क्या थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वैलेंटाइन डे की रात एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। दरअसल ये पूरा मामला टीकमगढ़ शहर के पुरानी टहरी मोहल्ले का है, जहां राम किशोर रजक की घर में सोते समय बिस्तर पर ही मौत हो गई। जब सुबह हुई तो पत्नी सीमा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बताया कि पति ने पत्थर से सिर फोड़कर आत्महत्या कर ली। लेकिन जब पुलिस आई और मामले की जांच की गई तो उसे दाल में कुछ काला दिखाई दिया और 3 दिनों की तफ्तीश के बाद पुलिस ने हत्या का खुलासा कर सभी को चौंका दिया। पता चला कि मृतक राम किशोर की पत्नी सीमा का सुनील बुनकर नाम के युवक से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी उसके पति राम किशोर को भी लग चुकी थी। इस बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। दरअसल पत्नी सीमा अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राम किशोर की हत्या का प्लान बना डाला। और जब 13-14 फरवरी की दरमियानी रात को राम किशोर घर लौटा तो उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और बाद में इसे आत्महत्या का रंग दे दिया। लेकिन पुलिस के सामने सीमा और उसके प्रेमी की एक न चली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के मेरठ से पुलिस ने एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है, जो कि 30 साल से भारत में फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रही थी। महिला के साथ उसकी बेटी भी थी, जो कि फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शादी होने के बाद यहाँ आ गई थी। पुलिस ने जिस महिला को पकड़ा है उसका नाम सबा उर्फ नाजी है, जो लाहौर की रहने वाली है। इस महिला ने 1988 में मेरठ के रहने वाले फरहत मसूद से निकाह किया था। 1993 में महिला ने पाकिस्तान में एक बेटी को जन्म दिया। जब बेटी एनम को भारत लाया गया तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दिलाई गई। उल्टा 2003 में अपने और अपनी बेटी के फर्जी दस्तावेज बनाकर रहने लगी। जब पुलिस को इसकी शिकायत मिली और जांच की गई तो सारी बात सही निकली। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिना परमिशन के ये ट्रेवल कर रही थी और इनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं। इसके आधार पर इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि महिला के पास 2 अलग-अलग नामों से वोटर आईडी कार्ड मौजूद थे। इस मामले में सबा उर्फ नाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसकी बेटी एनम अभी फरार है। सबा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के भी आरोप लगे हैं। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा से अगली खबर है। मथुरा में 30 साल पुरानी पानी की टंकी को गिरा दिया गया, जिसे गिराने में 11 घंटे का वक्त लगा और टंकी को गिरते हुए देखने के लिए पूरा मोहल्ला वहां जमा हो गया। जो टंकी आपको कैमरे पर सिर्फ 6 सेकंड के भीतर जमीन पर आती हुई दिखाई दे रही है, इसे यहां तक लाने में जल निगम को 11 घंटे की मेहनत करनी पड़ी। दरअसल ये पानी की टंकी 30 साल पुरानी थी, लेकिन जर्जर होने की वजह से इसमें पानी की सप्लाई बंद थी। ऐसे में लंबे समय से इस टंकी को गिराने की बात कही जा रही थी और फिर 16 फरवरी को वो दिन आया जब इस पानी की टंकी को गिरा दिया गया। सुबह करीब 10 बजे इसे गिराने का काम शुरू हुआ और रात 9 बजे जाकर गिराया गया। जिस वक्त इसे गिराया गया आसपास लोगों का मेला सा लग गया। जैसे ही टंकी गिरी लोगों ने ताली बजाकर इसका जश्न भी मनाया। दरअसल ये टंकी जर्जर थी, इसके गिरने का भी खतरा बना हुआ था। आज पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। संसदीय चुनाव में बहुमत मिलने के बाद बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आज शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह बड़ी खबर है। बांग्लादेश की संसद भवन के साउथ प्लाजा में नए कैबिनेट के मेंबर्स के साथ शपथ ग्रहण समारोह होगा। तारिक रहमान का, जो कि दोपहर 3:30 बजे का वक्त है, होना है। कैबिनेट मेंबर्स को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन शपथ दिलाएंगे। इससे पहले सांसद सुबह 9:30 बजे शपथ लेंगे, जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त
एएमएम नसीरुद्दीन सांसदों को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1200 देसी और विदेशी मेहमानों को शामिल होना है, उनको न्योता भेजा गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भारत की ओर से वहां पर पहुंचेंगे और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के दौरान। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री आग की लपटों से घिर गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस अग्निकांड का वीडियो भी सामने आया है, आपको दिखाते हैं। आग की लपटें इतनी भयानक थी जिसे देखकर ही लोग सहम गए। केमिकल फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा आग की लपटों में समा चुका था और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आग से ज्यादा इसका धुआं लोगों में दहशत पैदा कर रहा था। काले रंग का यह धुआं कई किलोमीटर दूर से ही आसमान में नजर आ रहा था। यह धुआं केमिकल का था जिसके चलते कई गांवों के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस धुएं से आंखों में जलन भी महसूस हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक ऐसा चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा के जो सिर्फ पुलिस वालों के घरों को ही निशाना बनाया करता था। इस चोर के खिलाफ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हाथ में प्लास्टर चढ़ा है और पैरों से चला नहीं जा रहा। यही वो चोर है जिसके निशाने पर पुलिस वालों का मकान रहता था। इस चोर का नाम दीपेश है जो अलीराजपुर जिले का रहने वाला है। आरोप है कि 20 जनवरी को इसी ने खंडवा पुलिस लाइन में एक पुलिस वाले के घर में चोरी की थी और सोने चांदी के जेवर समेत लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। इस चोर को पकड़ने के लिए 3 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि ये बार बार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार खंडवा की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया। दीपेश ने बताया कि 15 साल पहले एक पुलिस वाले ने इसकी पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसे पुलिस वालों से नफरत हो गई और इसी के चलते वो लगातार पुलिस वालों के घरों को निशाना बनाने लगा। दीपेश बेहद शातिराना तरीके से चोरी की प्लानिंग करता था। पहले वो पुलिस लाइन में सब्जी बेचने के बहाने दिन भर घूमता और फिर उस मकान को टारगेट करता जो खाली रहता था। दीपेश ने यह बात कबूली है कि वो अब तक मध्य प्रदेश के 16 जिलों की पुलिस लाइन में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। यूपी के अंबेडकर नगर में बीए पास डॉक्टर ने गर्भवती महिला की सर्जरी कर दी। इस सर्जरी के बाद गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। अंबेडकर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें डॉक्टर का नाम योगेश यादव है जो सिर्फ बीए पास है और उसके सहायक का नाम शुभम विश्वकर्मा जो इंटर पास है। इन दोनों ने मिलकर प्रियंका की सर्जरी की थी। घर वाले इंतजार में थे कि प्रियंका जल्द ही मां बन जाएगी, लेकिन सर्जरी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और जब तक इन्हें किसी दूसरे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी जान चली गई। अब इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या फिर मिली भगत। फर्जी डॉक्टर योगेश यादव नवजीवन नाम से अस्पताल चलाता था और उसने जो सहायक रखा था वो भी कोई डॉक्टर नहीं, एक इंटर पास लड़का था। जांच में पता चला कि योगेश के पिता सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय थे। योगेश उनके साथ ही अस्पताल जाता था और बाद में खुद डॉक्टर बनकर फर्जी अस्पताल चलाने लगा। जांच में पाया गया कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं था। ऐसे में सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था। प्रियंका की मौत के बाद सिस्टम की नींद खुली और फर्जी अस्पताल को सील कर दिया गया।